आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण मुद्दा प्रत्येक युवा वर्ग के लिए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो राजकीय सेवा के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हो गई या कोई क्रिमिनल केस चलता है, उस मैटर में आपकी सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे, या यदि आप जॉब पर है तो क्या आप टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाएंगे। साथियों, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं हम कि यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गई और उस एफआईआर के अंदर यदि आप 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक समय के लिए यदि आप पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी जो जॉब जो है सरकारी नौकरी है उससे सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही यदि किसी जॉब के लिए, कंपटीशन जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में भी आपकी यह चीज जरूर आएगी। अतः साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस स्थिति में यदि आपको 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता है या फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में भी आपको 24 घंटा या उससे अधिक समय के लिए कोई सजा नहीं दी जाती है और आपको जमानत का लाभ दे दिया जाता है तो आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और यदि आपकी एफआईआर चलती है और उस पर चार्जशीट फाइल हो जाती है और भविष्य में यदि आपको सजा हो जाती है क्या, तो उस समय जरूर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी दो शब्द है, एक सस्पेंड, एक टर्मिनेट। सस्पेंड का मतलब होता है कि आपको आपकी सेवाओं की कुछ समय के लिए हटाना और टर्मिनेट होता है कि परमानेंट आपको अपनी सेवाओं से मुक्त कर देना। यदि 24 घंटे से अधिक समय के लिए आप गिरफ्तार हो गए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद यदि सजा हो जाती है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अक्सर पति पत्नी के विवाद में एक दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होता है। उस दहेज प्रताड़ना के मुकदमे के अंदर भी यही प्रोसेस है कि यदि आप 24 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस कस्टडी में रह गए या जुडिशियल कस्टडी में रह गए तो आपकी जॉब पर इफेक्ट आ जाता है। वहीं पर कुछ मामले जो सिविल नेचर के होते हैं, क्या जमीन जायदाद के विवाद होते हैं तो जो प्रशासनिक कोर्ट में चलते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट से आपके जॉब और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इससे एक और चीज अलग है, वो 107, 151, 116 जो आपने सुनी होगी कि अक्सर कई लोगों को शांति भंग के मामले में पुलिस अरेस्ट करती है और पुलिस अरेस्ट करके उनको उस एरिया के एसडीएम या एडीएम के समक्ष पेश करती है जहां से उनको जमानत मिलती है। 107 और 151 की जो धारा है वो मूलतः परिशांति कायम करने के लिए उन्हें मेजर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आपके ऊपर कभी 107, 116, 151 की कार्रवाई होती है तो उसका आपके जॉब के सस्पेंशन और टर्मिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मुद्दे की बात एक ही है, यदि आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, आपने एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत नहीं ली है या न्यायालय से आपको जमानत का लाभ नहीं मिला है या फिर आप 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रह गए तो निश्चित रूप से आपके जॉब के ऊपर सस्पेंशन जिसे कहते हैं सस्पेंड कर दिया जाएगा और यदि आपको सजा हो जाती है तो उस मैटर में आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। तो ये जो मैटर है वो कुल मिलाकर क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड है। क्रिमिनल मैटर में जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें जो सजा होती है उसका मैटर है। इसमें जो छोटी टाइप के मामले आते हैं जैसे प्रशासनिक कोर्टों के जो मामले होते हैं जिसमें आपको पेनल चार्जेस वगैरह होते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मामला विशेष रूप से इफेक्टेड करता है जुडिशियल कोर्टों को लेकर। तो सभी जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं, सभी जो युवा वर्ग है, सभी जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए एक परफेक्ट जानकारी है कि किस आधार पर आपके सरकारी नौकरी पर इफेक्ट आ सकता है। यदि आप 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार रहे तो ही आपके खिलाफ सस्पेंशन और टर्मिनेशन के ऑर्डर जारी हो सकते हैं। और 498 जहां तक दहेज प्रताड़ना का मामला है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चूंकि ये गैर जमानती अपराध है पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपको थाने से जमानत मिल जाती है और कोर्ट में उपस्थित होकर आपको अपनी जमानत करा देनी है। उस अवस्था में आपका सरकारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है और ना आपके भविष्य में जो आप कंपटीशन एग्जाम करके पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं उस पर कोई असर नहीं आता है। लेकिन उस केस के अंदर यदि आपको सजा हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके जॉब पर आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। यह थी जानकारी सरकारी नौकरी पर क्रिमिनल केस का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि इसी प्रकार के अपडेट आप पाते रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और
सबसे बड़ी बात है कि इसको लोगों के अवेयरनेस के लिए शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पे आप